नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मतदान है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। बड़ा सवाल यह है कि आज शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो रहा है, ऐसे में आखिरी समय में धामी ने यह ऐलान क्यों किया है और इस ऐलान के क्या फायदे होने वाले हैं या फिर फायदे नहीं होने वाले हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या उत्तराखंड को कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं, एक के बाद एक करते हैं, लेकिन पहले यह समझते हैं कि उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन यह ऐलान क्यों किया है। इन दिनों देश में हिजाब प्रकरण को लेकर विवाद चल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे समय में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं। लेकिन क्या यह उनका मास्टर स्ट्रोक है, वो भी उस स्थिति में जबकि आज शाम प्रचार खत्म हो जाएगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जानिए कि कॉमन सिविल कोड क्या है और इस पर भाजपा कब से बात कर रही है। अगर यह लागू होता है तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वे किसी भी मजहब या जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और फारसी का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। लगे हाथ इस पर भी बात करते हैं कि कॉमन सिविल कोड के पक्ष में राय रखने वाले लोगों का क्या कहना है। इसके पक्ष में राय रखने वाले जो दलील देते हैं वो कहते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से न्यायपालिका में लंबित मामले आसानी से सुलझ जाएंगे, जल्दी आएगी प्रक्रिया में। इसके लागू होने से शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा। जैसा कि मैंने कहा, मौजूदा वक्त में सभी मजहब इन मामलों का बंटवारा अपने कानून के मुताबिक करते हैं, अपने जो उनके सिविल लॉ है। सिविल कॉमन कोड की हिमायत करने वालों का कहना है कि इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कुछ धर्मों में महिलाओं के जो अधिकार है बहुत ही सीमित है, फिर सब धर्मों में महिलाओं के अधिकार भी बराबर हो जाएंगे। वैसे माना जाता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम करने वाली है। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो, लेकिन इस कानून का विरोध करने वाले भी बहुत है। उनका कहना है कि भाजपा समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्मों पर हिंदू कानून को थोपना चाह रही है, लागू करना चाह रही है। कई बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया जाए तो उनके अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वो अपनी शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं कर पाएंगे, 3 तलाक नहीं कर पाएंगे और शादियां नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे मसले हैं। अब पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान से क्या होगा अगर इस पर बात करें तो, लेकिन इस पर बात करने से पहले यह देखते हैं कि क्या इस तरह का कानून किन्हीं देशों में लागू है। जी हाँ, इस तरह का कानून बहुत से देशों में लागू है। इनमें तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे कई सारे देश शामिल हैं। इन देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है, वहां पर हर मजहब के नागरिक के लिए एक ही तरह का कानून है। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। दरअसल समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। वैसे एक बात और मैं बता दूं कि गोवा में कानून लागू है, कॉमन सिविल कोड लागू है गोवा में उत्तराधिकार, दहेज और विवाह के संबंध में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए एक ही कानून है। इसके साथ ही इस कानून में ऐसा प्रावधान भी है, जो गोवा में कानून है उसमें ऐसा प्रावधान भी है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। इसमें निहित एक प्रावधान यह भी है कि यदि कोई मुस्लिम अपनी शादी का पंजीकरण गोवा में करवाता है तो उसे बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी, जैसे कि मुस्लिम मजहब में कई शादियों की अनुमति है। अगर वो गोवा में कराता है तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। एक बात और जान ले, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने के लिए पहल की है। कई बार
इस पर बात हुई है। अब सवाल आता है कि इतना सब होने के बाद भी देश में यह कानून आज तक लागू क्यों नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसके पक्ष में, फिर भी ये लागू क्यों नहीं हो रहा है और इस पर लगातार बात होती जा रही है। इसका एक ही जवाब है, इस कानून को लागू करने में राजनीतिक मजबूरियां हैं। क्योंकि एक तो मुसलमान समाज इसका विरोध कर रहा है और दूसरा हर क्षेत्र और समाज के हिसाब से इस कानून को समर्थन और विरोध मिल रहा है। इसीलिए वोट बैंक के गणित के कारण इस कानून की राह अक्सर रुक जा रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नई सरकार बनते ही, शपथ लेते ही इस कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए जाएंगे। अब प्रदेश में 2 दिन बाद वोटिंग है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस चुनाव को ध्रुवीकरण पर लेकर जा रही है और हरीश रावत शुरू से ही इसको लेकर चिंतित है। वो इसको रोकना चाह रहे हैं और वो इसको रोकने के लिए हर दम पर कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो इस चुनाव को केवल उत्तराखंडियत पर फोकस करना चाह रहे हैं, उत्तराखंडियत पर ही फोकस रहने देना चाह रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम विश्वविद्यालय के बयान पर उन्होंने बहुत आगे बढ़ते हुए बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप सरासर झूठे हैं और कोई सच साबित कर दे तो वह राजनीति ही नहीं बल्कि प्राण त्याग देंगे। उनका यह बयान बताता है कि उन्हें इसकी कितनी चिंता है, ध्रुवीकरण की कितनी चिंता है इस चुनाव में। मेरा मानना है कि भाजपा की यह रणनीति कुछ हद तक लाभ पार्टी को इस चुनाव में पहुंचा रही है, लेकिन इतना नहीं पहुंचा रही है कि पूरा चुनाव ही इस पर फोकस कर दिया जाए। और भी कई सारे मुद्दे जिस पर भाजपा को इस चुनाव को रखना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे वोटिंग को अब बस 2 ही दिन की दूरी बची है। देखते हैं जनता किसके भाग्य में क्या लिखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।